तिरुवनंतपुरम से, जबकि रमा त्यागी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं। पहले शैलेंद्र आपके पास आना चाहूँगा, खासतौर से नोएडा की अगर बात की जाए, किस तरह का जो रुझान है या तस्वीरें हैं वो वोटिंग की यहाँ नज़र आ रही हैं? देखिए, हम जानते हैं कि 11 बजे तक 24% मतदान हुआ था और अब 1 बजे का आंकड़ा आने वाला है। जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक 36 से 40% मतदान अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में गौतम बुद्ध नगर के हुआ है और यही मथुरा में भी 35 से 40% के बीच 1 बजे तक मतदान की खबर है। अभी आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है। मेरठ, मथुरा, साथ ही साथ आप देखें अमरोहा, गाजियाबाद जैसी कुल 8 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में इस चरण के तहत मतदान हो रहा है। इसमें सिर्फ एक सीट ऐसी है जहां मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी का सांसद नहीं है, वो है अमरोहा। वहां से दानिश अली चुनाव जीते थे बसपा से, लेकिन बसपा की जगह इस बार वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में है। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा फिर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो सांसद है गौतम बुद्ध नगर से। सामने सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारा है। बगल में मथुरा में हेमा मालिनी फिर से तीसरी बार चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के टिकट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर, और बसपा और कांग्रेस सपा का गठबंधन उम्मीदवार उन्हें चुनौती दे रहा है। तो हम कई सीटों पर देख रहे हैं कि दरअसल बसपा के उम्मीदवार ने कोशिश की है, या बसपा इस बार कोशिश में है कि जो पुराना उनका गढ़ था उसमें फिर एक तरह से कुछ वो अपने कोर वोट बैंक को अपने साथ समेट पाए। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी सफलता मिलेगी, लेकिन इस 8 में से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी पिछले चुनाव में, और ये वो इलाका है जिससे बहुत उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को इसलिए रहती है कि मेरठ इसी चरण में मतदान हो रहा है, मथुरा इसी चरण में हो रहा है। ये वो इलाके हैं, वो लोकसभा क्षेत्र हैं तो बीजेपी की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीजेपी जो विकास की राजनीति करती है या फिर जो चर्चित चेहरे आप देखें। अरुण गोविल की अभी आपने बाइट सुनाई, जो सीरियल के राम है, वो बहुत उनकी चर्चा रहती है। हेमा मालिनी एक बहुत चर्चित स्टार हैं, सांसद 2 बार से रही हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। तो तमाम एक तरह से देखें सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश में ये चरण एक तरह से देखे हैं। बिल्कुल, आज की बसपा का सवाल है तो निश्चित तौर पर बसपा चाहेगी कि वो भी इसी चरण से कुछ बेहतर प्रदर्शन करे। जी बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीट जिन पर लगातार मतदान जारी है। वहीं अगर बात की जाए राजस्थान की, यहाँ की 13 सीटें जिन पे जो मतदान है वो हो रहा है। ओपी यादव का रुख कर लेते हैं, जो कि पाली से हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी यादव, जानना चाहेंगे अभी किस तरह के तक, अभी जो प्रतिशत की अगर बात की जाए, सुबह भी हमने देखा था लंबी लंबी जो कतारें थी वो लगी हुई नजर आ रही थी, और एक खासतौर से जो युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या महिला हैं, उनमें एक अलग उत्साह था मतदान को लेकर। अभी की अगर स्थिति की हम बात करें, क्या स्थिति है? ओपी, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? दोबारा कोशिश करेंगे ओपी यादव से जुड़ने की हम। और उससे पहले अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा आपको लगातार हम बता रहे हैं कि लगातार जो मतदान है वो जारी है, और आइए आपको सीधे ले चलते हैं। राहुल गांधी जो हैं वो कर्नाटका के बीजापुर में हैं, चुनाव सभा को संबोधित कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आइए रुक कर लेते हैं वहीं का।